हेलो बच्चों, स्वागत है आज के क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए बाबू, आज हम लोगों को देखना है क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5 साइंस का द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का 5वां पार्ट, ठीक है, जिसमें हम लोग जानेंगे न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है ना बाबा? तो न्यूक्लियस क्या होता है? एक डायग्राम आप लोगों के सामने बना हुआ है जो कि सेल का डायग्राम है। इसी के अंदर होता है न्यूक्लियस, ठीक है। उसी के बारे में आज हम लोग को जानना है कि न्यूक्लियस का क्या काम होता है, न्यूक्लियस काहे सेल के अंदर रहता है, ठीक है। सब के बारे में जानेंगे, न्यूक्लियस का पूरा कहानी जान लेना है हम लोग इस वीडियो में। तो चलिए बाबू, क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक लाइन है, इंसान सफल तब होता है जब वह दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर दे। इंसान सफल तब होता है जब वह दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर दे। ठीक है बाबू? तो चलिए आज के क्लास शुरू करते हैं। लाइन आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग समझदार बच्चा है, ठीक है। तो चलिए, सेल का डायग्राम दिया हुआ है, इसको हम लोग देखेंगे पार्ट नंबर 5 पे ही, ठीक है। पार्ट नंबर कितना है? 5। अगर आप 4 नहीं देखे तो देख लीजिएगा, 3 नहीं देखे तो देख लीजिएगा, पीछे का 2 पार्ट और नहीं देखोगे तो देख लीजिएगा। चलिए न्यूक्लियस के बारे में देखते हैं। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेल। बोल रहा है कि न्यूक्लियस जो होता है वो कंट्रोल करता है सेल का जितना भी इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है ना, महत्वपूर्ण काम जो होता है सेल का, वो कौन कंट्रोल करता है? तो न्यूक्लियस। जैसे हमारे शरीर को कौन सा चीज कंट्रोल करता है? तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा ब्रेन। हम लोगों के बॉडी को कंट्रोल कौन करता है? तो ब्रेन ही ना करता है, ब्रेन ही करता है, दिमाग ही करता है बुआ। ये सामने रसगुल्ला रखा हुआ है, ये सामने मिर्चा रखा हुआ है, ये सामने मटन रखा हुआ है, ये सामने चिकन रखा हुआ है, दिमाग ही ने बताता है। वैसे ही सेल को बुआ इसका जितना भी इम्पोर्टेंट काम होता है तो कौन कंट्रोल करता है? तो न्यूक्लियस। यही बीच वाला जो पार्ट दिख रहा है आप लोगों को, इसी को न्यूक्लियस बोला जाता है, ठीक है। चलिए इसका दूसरा नंबर पॉइंट देखिए, इट इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रल ब्रेन ऑफ सेल। बोल रहा है बुआ, सेल का इसको सेंट्रल ब्रेन भी कहा जाता है, ठीक है। मतलब बीच में एक सेल के बीच में गोला बना रहता है जिसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, और उसको एक और नाम से जाना जाता है सेंट्रल ब्रेन के नाम, ठीक है। तो चलिए दूसरा नंबर पॉइंट भी आप समझ गए होंगे। सेल का सेंट्रल ब्रेन क्या होता है अब आप तो जान गए होंगे, न्यूक्लियस, ठीक है। तो तीसरा नंबर पॉइंट देखिए, इट कंटेन्स हेरिडिटी मटेरियल which transfer from parent to of spring। बोल रहा है बुआ, न्यूक्लियस जो होता है वो हेरिडेटिव मटेरियल्स रखता है, ठीक है। यानी कि अनुवांशिक गुण जो हमारे पेरेंट से हमारे अंदर आता है, उसको क्या चीज कंट्रोल कर, मतलब कि कौन सा चीज कंटेन करके रखता है? तो न्यूक्लियस, ठीक है। हेरिडिटी इंफॉर्मेशन, ठीक है ना बुआ, हेरिडिटी मटेरियल जो हम लोगों को कहाँ से मिलता है? तो न्यूक्लियस से मिलता है, ठीक है। तो चलिए, न्यूक्लियस कहाँ रहता है? तो सेल के अंदर रहता है। अब हम लोग चौथा नंबर पॉइंट देखते हैं, इट कॉन्टेन 2 न्यूक्लिक एसिड। बोल रहा है बुआ, यह होगा 2 न्यूक्लिक एसिड को क्या करता है? कंटेन करता है। कौन कौन सा न्यूक्लिक एसिड कंटेन करता है? तो पहले को बोलते हैं डीएनए और दूसरा को बोला जाता है आरएनए। नाम सुने हुएगा आप लोग पिछले क्लास में भी, उसके पिछले क्लास में भी नाम सुने हुएगा। डीएनए को बोला जाता है, वो डीएनए का फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, और आरएनए का भी फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है। आप शॉर्ट में भी इसका नाम याद रख सकते हैं, डीएनए और आरएनए। ये क्या होता है? तो न्यूक्लिक एसिड रहता है जो बुआ कहाँ प्रेजेंट रहता है? तो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। चलिए सबसे लास्ट नंबर पॉइंट देखिए इसका, न्यूक्लियस हैविंग न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोप्लास्ट। बोल रहा है वो न्यूक्लियस जो होता है वो क्या क्या चीज को कंटेन मतलब रखता है? तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन को रखता है, यानी कि जो इसका बाहर वाला पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बोला जाता है, ठीक है। और न्यूक्लियोप्लाज्म को भी रखता है, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। तो चलिए एक नोट लिखा हुआ है, नोट में होता है हुआ महत्वपूर्ण पॉइंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करने वाला। साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म टुगेदर कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो सेल के बाहर जेली लाइक स्ट्रक्चर रहता है, और न्यूक्लियोप्लाज्म जो होगा इसके न्यूक्लियस के अंदर जो जेली लाइक स्ट्रक्चर रहता है उसको बोला जाता है, ठीक है।
तो जब ये दोनों साथ में रहता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रोटोप्लाज्म। यहाँ पे भी लिखा हुआ है प्रोटोप्लाज्म। यह याद रखने वाला चीज है कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। तो जब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म साथ में रहते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है। चलिए ये भी समझ में आ गया होगा अब। द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, डिस्कवरी जो हुआ था न्यूक्लियस का वह किसने किया था? तो रोबर्ट ब्रेन। किसने किया था? रोबर्ट ब्राउन। ठीक है, यही इसका क्या किए थे? तो डिस्कवर किए थे। ठीक है बाबू, ये भी समझने आप लोगों को आ गया होगा। साइटोप्लाज्म के बारे में हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे, पार्ट नंबर 6 में। वो भी थोड़ा सा बड़ा है होगा, मतलब 1 बोर्ड का है। तो 1 बोर्ड का ही वीडियो हम बनाते हैं क्योंकि आप लोगों को 1 बोर्ड का शॉर्ट वीडियो रहता है तो मजा आता है आप लोगों को देखने में, समझ में भी आता है, अच्छा से समझ में आना चाहिए होगा। केवल पोथी बनाने से काम नहीं चलता है, समझ में आएगा तभी मजा आएगा। ठीक है, चलिए अभी डायग्राम को देख लेते हैं। ये डायग्राम होगा सेल का डायग्राम है, उसी के अंदर न्यूक्लियस है, ये आप लोग समझ रहे हैं। ठीक है, ये डायग्राम जो होता है सेल का, उसका आउटर जो ये ब्लैक वाला लाइन पड़ा हुआ है, यानी कि सेल का जो आउटर कवर होता है उसको क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेल वॉल। ये तो आप लोग जान गए थे कल। सेल के अंदर जो जेली लाइक स्ट्रक्चर रहता है उसको क्या बोलते हैं? तो साइटोप्लाज्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है? साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के जस्ट मतलब साथ में क्या रहता है? तो न्यूक्लियस रहता है। क्या रहता है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस का जो ये अंदर वाला पार्ट रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जो पार्ट रहता है, यानी कि जेली लाइक सब्सटेंस जो इसके अंदर रहता है तो क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। और सेल के बाहर मतलब सेल के अंदर जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? साइटोप्लाज्म। अब ये दोनों जब साथ में रहता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, उसको क्या बोला जाता है? तो प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास यहीं पे खत्म हुआ बाबू। आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है ये जरूर कमेंट में बताइएगा, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा बाबू, और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास जिनके पास में अभी तक वीडियो नहीं पहुंचा है। ठीक है, क्योंकि ये न्यूक्लियस का सबसे इजी लैंग्वेज में, सबसे मतलब आसान भाषा में मैं डिस्क्राइब किया हूँ आप लोगों के लिए। छोटा छोटा पॉइंट है, इसको याद कर लीजिएगा। एग्जाम में पूछा जाता है न्यूक्लियस के बारे में लिखने के लिए, तो ये लिख दीजिएगा, फुल में फुल नंबर मिलेगा, कोई कटने का सवाल पैदा नहीं है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोग बहुत ख्याल रखिएगा। बाबू अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बाबू मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय।